Hello everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. So today I am going to teach the topic string processing. You have given a string, ठीक है, you have to check it that it will accept or not through the automata or through the table, ठीक है. So इसका मतलब क्या है, string processing में हम क्या करेंगे that एक हमें स्ट्रिंग गिवन होगी, जैसे सपोज ये स्ट्रिंग गिवन है, इसके बेस पे एक ऑटोमेटा होगा, ठीक है. ऑटोमेटा एनडीएफ डीएफ कोई भी हो सकता है. देन आपको उस ऑटोमेटा से अपना टेबल डिज़ाइन करना है. टेबल डिज़ाइन मतलब ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करना है. देन आपको चेक करना है कि वो वाली जो स्ट्रिंग हमें गिवन है वो एक्सेप्ट होएगी कि रिजेक्ट होएगी. वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है. उसका एक मेथड है. सी सबसे पहले हमें एक ऑटोमेटा गिवन है लाइक ए स्टार्ट स्टेट बी एंड सी. सी इज माई फाइनल स्टेट, ठीक है. सी टू बी टू सी जीरो पे मूव जा रही है एंड सी टू बी वन की मूव है. देन सी टू ए जीरो की मूव है, ठीक है. ए टू बी वन की मूव है. देन बी टू सी जीरो की मूव है. सी टू बी वन की मूव है. सी टू ए नहीं मूव है, ठीक है. अब इसके कॉरेस्पॉन्ड हम टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हैं. वो टेबल हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं वो लिखते हैं. इनिशियल स्टेट लिखते हैं, फाइनल स्टेट लिखते हैं. देन हमारे इनपुट सिंबल्स, जैसे 0 1 है इनपुट सिंबल तो वो आ जाएगा. अब ए के ऊपर जब 0 आ रहा है तो वो कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा. ए के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो वो बी पे मूव कर रहा है. बी के ऊपर अगर 0 आ रहा है तो वो सी पे मूव कर रहा है. देन कहीं पे भी नहीं मूव कर रहा. सी के ऊपर 0 आ रहा है तो वो ए के ऊपर मूव कर रहा है. सी के ऊपर अगर 0 आ रहा है, हाँ ये 0 वाली मूव थी, ठीक है. उसके बाद अगर सी के ऊपर 1 आ रहा है तो वो बी पे मूव कर रहा है, ठीक है. अब हमें ये टेबल फॉर्म कर लिया, हमें ये डायग्राम गिवन है, ठीक है. अब हमारे पास स्ट्रिंग है दैट 1 0 0 1 0, ठीक है. अब हमने इसको चेक करना दैट इट विल एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. सो हम इसको कैसे करेंगे, हमने क्या लिया डेल्टा. डेल्टा के अंदर हमने अपनी स्टार्ट स्टेट लिखी विच इज ए. देन हमने अपनी इनपुट स्ट्रिंग लिखी 1 0 0 1 0. नाउ ए के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो वो किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स बी. सो डेल्टा में क्या आ जाएगा बी एंड 0 0 1 0, ये वाली 1 जो है वो खत्म हो जाएगी. देन अगर बी के ऊपर 0 आ रहा है तो वो किधर मूव कर रहा है, सी पे. सो डेल्टा में क्या आ जाएगा सी एंड ये वाली 0 खत्म हो जाएगी. देन अगर सी के ऊपर 0 आ रहा है तो वो किधर मूव कर रहा है, ए पे. सो डेल्टा के अंदर आ जाएगा ए एंड 1 0 आ जाएगा, ठीक है. और अगर ए के ऊपर 1 आ रहा है तो वो किधर मूव कर रहा है, बी पे. सो डेल्टा के अंदर क्या आ जाएगा बी और 0. अगर बी के ऊपर 0 आ रहा है तो वो किधर मूव कर रहा है, ऑन सी which is my final state. So this string will be accepted. यहाँ पे C जो होगी वो मेरी क्या होगी, फाइनल स्टेट. अगर हमारे पूरी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में लास्ट में अगर हमारी फाइनल स्टेट आ जाती है देन दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज दिस स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड, ठीक है. अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो लास्ट में ऐसी स्टेट आ जाए जो फाइनल स्टेट नहीं है, और या फिर फाइनल स्टेट आ गई है, ये वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो खत्म नहीं हुई है, ठीक है. तो इन दो केसेस में जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है. सो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल पीडीएफ नंबर 15 की. नाउ सेकंड एग्जांपल इज दैट हमें ऑटोमेटा गिवन है ए टू बी जा रही है मूव 0 पे, बी टू 1 आ रही है ए पे, देन बी टू 0 जा रही है सी पे, ठीक है, और 1 जा रही है. देन हमने चेक करना है दैट 1 1 0 1 1 0 0 इट विल एक्सेप्टेड और नॉट, ठीक है. एक ये आपने चेक करना है और एक स्ट्रिंग हमें सपोज गिवन है 0 0, ये हमने चेक करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम कौन सी स्ट्रिंग चेक करेंगे, दिस वन. अब आपकी मर्जी है टेबल बनाना है कि नहीं. टेबल बना लेते हैं तो थोड़ा इजी रह जाता है हमारा स्ट्रिंग को प्रोसेस करना,
ठीक है। बट अभी के लिए हम चलो टेबल नहीं बनाते, बिना टेबल के ही हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं। अब डेल्टा के अंदर हमारा a आएगा, देन 1 1 0 1 1 0 0 आएगा। अगर a के ऊपर 1 आ रहा है तो इट विल मूव टू दी a, ठीक है। सो फर्स्ट वाला a चला जाएगा। फिर अगर a के ऊपर 1 आ रहा है तो इट विल मूव टू a बिकॉज देयर इज अ सेल्फ लूप ऑन a, ठीक है। देन 0 1 1 0 0, अगर a के ऊपर 0 आ रहा है देन इट विल मूव टू दी b। सो डेल्टा के अंदर b आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक। नाउ अगर b के ऊपर 1 आ रहा है देन इट विल गो टू द a, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0। अगर a के ऊपर 1 आ रहा है देन अगेन इट विल गो टू दी a, देन 0 0। अगर a के ऊपर 0 आ रहा है तो वो किधर जा रहा है, b के पास जा रहा है। और अगर b के ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, देन इट विल गो टू द फाइनल स्टेट विच इज c। सो इट विल एक्सेप्ट इट बिकॉज मेरी स्ट्रिंग भी एग्जॉस्ट हो गई है और मेरी लास्ट वाली स्टेट भी फाइनल आ गई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट। अगर 0 0 आ जाएगा तो इस स्ट्रिंग को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि a टू b 0 b टू c 0 है, तो वो फाइनल स्टेट है c मेरी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो वे होता है कि इस तरीके से लिख लिया हमने डेल्टा डेल्टा लगा के। सेकेंड वे होता है कि हमने जितनी भी स्टेट्स पे विजिट किया, जैसे सबसे पहले a पे किया, देन अगेन a पे किया, एक बी पे किया, फिर ए बी सी, हमने अपनी सारी स्टेट्स जहाँ जहाँ पे हमने विजिट किया उसको लिख लेना है साथ में, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कि हमने जैसे ए के ऊपर 1 आया तो वो किधर गया, ए पे गया, ठीक है। हम लिख लिया ए पे 1 आया तो वो ए पे गया, देन फिर अगेन ए के ऊपर 1 आया तो वो फिर ए के पास चला गया। ऐसे हम अपने पूरी डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग वाली स्टार्ट स्टेट होगी और ऐसे इसकी पूरी को मूव करके हम लास्ट में सी को फाइनल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है और एग्जांपल्स। सो अनदर एग्जांपल है इसकी, दैट सपोज आपको गिवन है ए, ठीक है। ए टू बी मूव जा रही है 0 पे, बी टू सी मूव जा रही है 0 पे, बी टू ए 1 आ रहा है, ए के ऊपर सेल्फ मूव है 1 की, ठीक है। अब आपको स्ट्रिंग गिवन है 1 1 0 1 1 0, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है कि ये एक्सेप्ट होएगी कि रिजेक्ट होएगी। देखो अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, 0 तक इसकी चल पड़ेगी, बट जब 0 आएगा ना तो ये लास्ट बी स्टेट पे जाएगी। बी इज नॉट द फाइनल स्टेट, सो दिस स्ट्रिंग विल रिजेक्टेड, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट नहीं होएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये वाली स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी लास्ट वाली स्टेट आएगी वो हमारी फाइनल स्टेट नहीं होगी। सी मेरी फाइनल स्टेट है, लास्ट में मेरे बी आएगा। ये आप खुद सॉल्व करना, ठीक है, ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। उसके बाद ये रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो अनदर एग्जाम्पल है वो वाली है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एग्जॉस्ट नहीं हो रही बट फाइनल स्टेट में आ गई है, ठीक है। वो कौन सी एग्जाम्पल है, मैंने लिख देती हूँ। वो एग्जाम्पल है दैट ए गिवन है, ए इज माई स्टार्ट स्टेट, ए टू बी मूव जा रही है 0 पे एंड बी टू ए 1 पे मूव जा रही है, 1 पे मूव जा रही है, देन 0 सी, ठीक है। उसके बाद है 1 1 0 1 1 0 0 0, ठीक है। अब सपोज करो ये मेरी स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। जब मैंने इसको हम करके देख लेते हैं, ठीक है। अब सपोज डेल्टा है, ए मेरा है 1 1 0 1 1 0 0 0, ठीक। अब ए के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो वो किधर मूव कर रहा है, ए के ऊपर 1 तो ए पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग चलेगी, देन बचा क्या 1 0 1 1 0 0 0। अगर ए के ऊपर 1 आ रहा है देन अगेन ये आएगा 0 1 1 0 0 0। देन अगेन ए के ऊपर अगर 0 आ रहा है तो वो किधर मूव करेगा, बी पे मूव करेगा, फिर क्या आ जाएगा 1 1 0 0 0। बी के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो वो ए के पास जा रहा है, फिर क्या आ जाएगा 1 0 0 0। देन ए के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो वो किधर मूव करेगा, ए पे मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0। फिर ए के ऊपर अगर 0 आ रहा है तो वो बी के पास जा रहा है, 2 0 बच जाएंगे। बी के ऊपर 0 आ रहा है तो वो सी के पास। देखो अब
सी के पास तो आ गया, फाइनल स्टेट आ गई, बट मेरा एक जीरो बच रहा है, मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो रही। अगर लास्ट में एक जीरो कम होता तो ही ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में होती, ये अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज लग गई होगी समझ कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में स्ट्रिंग कब होती है। दो कंडीशंस होती है, वन इज कि वो स्ट्रिंग हमारी फाइनल स्टेट में होनी चाहिए जब हमने उसकी प्रोसेसिंग को खत्म कर लिया है, एंड द अनदर वन इज कि वो जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी यूज होनी चाहिए इन द प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये भी हमारी एग्जाम्पल होगी। देन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ ऑटोमेटा की एग्जाम्पल्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग वाली की, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग वाली वीडियो अलग ही है। ठीक है, ऑटोमेटिक की जो इसमें एग्जांपल्स गिवन है इस वीडियो में, पीडीएफ नंबर 15 में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।